कहानी की शुरुआत में हम सेंटियागो के एक जेल को देखते हैं जहां ढेर सारे कैदियों को कपड़े निकालकर अपने घुटनों पर बिठाया गया था। दरअसल 1990 के आसपास जब वहां पर मिलिट्री सरकार का आखिरी दौर चल रहा था, तब वहां पर जो भी कोई आम आदमी उनके खिलाफ आवाज उठाता था, तब उन्हें पकड़कर इस जेल में उम्र कैद की सजा सुनाई दी जाती थी। यहाँ जेल का वार्डन सबको इकट्ठा करके जेल के नियम बताने लगता है। अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर बगावत या फिर यहाँ से भागने की कोशिश करते पकड़ा गया तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। लेकिन इन कैदियों में 5 लोग ऐसे भी थे जो यहाँ पर जेल में सजा काटने नहीं, बल्कि इस जेल से भाग जाने की पूरी प्लानिंग बनाकर आए थे ताकि इन सरकारों का रुतबा पूरी तरह मिट्टी में मिला सके। इसके बाद सभी कैदियों को जेल का वार्डन अपना अपना सेल चुनने के लिए बोलता है, मगर उस वार्डन को क्या पता था कि उसी वक्त से इन 5 का यहाँ से भागने का प्लान शुरू हो गया था। तब उस ग्रुप का लीडर लियोन भागकर दूसरी मंजिल पर जाता है ताकि सेल नंबर 50 को अपने कब्जे में ले सके, क्योंकि उनके प्लान के मुताबिक वही सेल नीचे के सेल से जुड़ती है और उसी सेल से उन्हें भागने के लिए एक सुरंग खोदनी थी। लेकिन लियोन जैसे ही उस सेल में जाता है तब वह देखता है कि किसी और कैदी ने पहले से ही उस सेल पर कब्जा कर लिया है। अब न चाहते हुए भी उसे सेल नंबर 51 लेना पड़ता है। तभी उसके पास उसके बाकी साथी आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि प्लान के हिसाब से हमें सेल नंबर 50 लेना था ना। तब लियोन उन्हें बताता है कि मेरे आने से पहले ही उस सेल पर बाकी कैदियों ने कब्जा कर लिया था। इस पर राफेल लियोन से कहता है कि अब हमें सुरंग को सीधा नहीं बल्कि तिरछा बनाना पड़ेगा। इसे सुन लियोन उसे कहता है, तुम उसका टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। ऐसा कहकर लियोन उन दोनों को लेकर बाहर ग्राउंड में आ जाता है ताकि किसी को भी उनके प्लान के बारे में शक ना हो। तब हमें पता चलता है कि लियोन पेशे से एक आर्किटेक्चर है और पूरी प्लान का मास्टरमाइंड वही है। उसे पता था कि जेल के आगे की तरफ कुछ ही दूरी पर एक नदी बहती है। अगर सही तरफ खुदाई करके सुरंग बनाई तो बाहर निकलना मुमकिन है। तब लियोन सुरंग की लंबाई नापने के लिए अपने कदमों की मदद लेता है और फिर थोड़ा बहुत हिसाब लगाने के बाद वह उन दोनों से कहता है कि लगभग 70 मीटर लंबी सुरंग बनानी पड़ेगी। इस पर ऑन्स्कर उसे पूछता है कि हम 70 मीटर लंबी सुरंग तो बना लेंगे, मगर उस सुरंग से निकलने वाली मिट्टी को छुपाएंगे कैसे, वह भी इन गार्ड की नजरों से बचकर। तब वहां बैठा एक कैदी पाउलो इनकी सब हरकतों पर नजर रखे हुए था। उसे समझ आ जाता है कि वह लोग यहाँ से बाहर भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद वह सीधा राफेल के पास जाता है और उसे अपने भागने के प्लान में उसे शामिल करने बोलता है। इस पर राफेल थोड़ा सोचता है और उसको भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। उसके बाद राफेल नीचे की सेल में चला जाता है जहां पर सुरंग बनानी थी और फिर ऑस्कर की मदद से वहां पर एक ऐसी जगह ढूंढ निकालता है ताकि सेल की छानबीन के दौरान उन गार्ड को कुछ न दिखे। इधर लियोन ऊपर के सेल में बैठकर सुरंग से निकलने वाली मिट्टी को कहां पर छुपाना है इसके बारे में सोच ही रहा था। तब भी उसके पास गिटार बजाते हुए जर्मन आ जाता है और उसे अपने पास रखा स्क्रू ड्राइवर दे देता है, ऐसा बोलते हुए छत के तरफ एक छेद कर दो, वहां पर तुम्हें मिट्टी रखने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएगी। इसे सुन लियोन छत में बिना आवाज करे धीरे धीरे कर चौकन्ना छेद करना शुरू कर देता है और बाहर जर्मन उस छोटी सी भी आने वाले आवाज को छुपाने के लिए बाहर जोर जोर से गिटार बजाते हुए गाना गाया करता था। अब कई दिनों की मेहनत के बाद लियोन छत पर चौकन्नी आकार का कट करके रखता है और वह जैसे ही आखिरी वार करता है, झटके की वजह से छत का पूरा टुकड़ा नीचे गिर जाता है। उस वजह से पूरे सेल में मिट्टी हो जाती है। तभी लियोन राफेल और बाकियों को कहता है कि जल्दी से नीचे जाकर अंडे और सीमेंट लेकर आओ ताकि उसकी मदद से नकली ब्लॉक बना सके। लियोन की बात सुनकर सब लोग टीम में बट जाते हैं और लियोन ने जो कुछ बोला था वह सब लेकर उसके पास आ जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी ब्लॉक बनाना शुरू कर देते हैं। तभी पाउलो बाहर लगातार एक ही गाना गाने लगता है। इसका मतलब यह था कि गार्ड्स सेल की जांच करने आ रहे हैं। अब लियोन जल्दी से एक नकली ब्लॉक बनाता है और फिर उस ब्लॉक के ऊपर एक लड़की का पोस्टर चिपका देता है। वह पोस्टर लगाकर जैसे ही नीचे आता है तभी गार्ड्स भी वहां पर आ जाते हैं और फिर पूरे सेल की तलाशी लेने लगते हैं, मगर लकीली उन गार्ड्स को वहां पर कुछ नहीं मिलता। अब इन्हें यहाँ पर कैद हुए लगभग 34 दिन बीत चुके थे, इसलिए जेल का वार्डन सब कैदियों को अपने अपने परिवार को मिलने का मौका देता है। इसके बाद राफेल अपनी बीवी से मिलता है, मगर उनके बीच बातचीत के दौरान झगड़ा हो जाता है क्योंकि राफेल की बीवी ने उससे मिलने अपने बच्चों को नहीं लाया था। मुलाकात के बाद पूरी टीम फिर से अपने काम पर लग जाती है क्योंकि अब उन्हें एक ऐसा सीमेंट का ब्लॉक बनाना था कि अगर गार्ड्स फिर से सेल की तलाशी के लिए आए भी तो उन्हें यहाँ पर कुछ न मिले। इसलिए लियोन उस ब्लॉक को बनाने के लिए छत पर जो मिट्टी रखी है उसकी हेल्प लेता है। अब जैसे ही वह सीमेंट का ब्लॉक रेडी हो जाता है, लियोन उस ब्लॉक को लेकर नीचे के सेल में आ जाता है
जहां से बाहर जाने के लिए सुरंग खोदनी थी। फिर लियोन दीवार को उस सीमेंट के ब्लॉक के साइज में तोड़ना शुरू कर देता है। तभी बाहर से जर्मन आकर उन्हें बताता है कि बाहर दीवार तोड़ने की बहुत तेज आवाज आ रही है। इसीलिए लियोन रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा देता है ताकि बाहर आवाज न जा सके। जैसे तैसे कर लियोन उस दीवार को ब्लॉक के आकार में तोड़ देता है और फिर उस ब्लॉक को उस जगह पर अच्छे से फिट कर देता है। फिर लियोन उस दीवार से निकली हुई मिट्टी को बैग में भरकर 81 सेल में ले जाता है ताकि उस मिट्टी को छत में बनाए गए छेद में छुपा सके। इसी तरह अब अगले कुछ दिन वह लोग धीरे धीरे कर सुरंग को खोदते हैं और उस सुरंग से निकली मिट्टी को बैग में भरकर ऊपर की सेल में ले जाकर छत के छेद में छिपा देते हैं। इसी बीच एक कैदी उनके यही रोज के रूटीन को देखकर समझ जाता है कि यह लोग कुछ तो कर रहे हैं, मगर वह उन्हें उस दौरान कुछ नहीं बोलता। अब इन्हें सुरंग बनाते हुए 77 दिन हो चुके थे। तब लियोन उस सुरंग की लंबाई नापता है, मगर लंबाई देख वह नाराज हो जाता है क्योंकि सुरंग की लंबाई प्लान के हिसाब से बहुत कम थी। इस पर लियोन राफेल से कहता है कि हम अगर इसी तरह सुरंग खोदते गए तो हमें सुरंग बनाने के लिए कई साल लग जाएंगे। इसका मतलब कि गार्ड को हमारे भागने के प्लान के बारे में पता लगने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। इसीलिए हमें सुरंग खोदने के लिए और लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद पाउलो रोज की तरह बैग में मिट्टी भरकर ऊपर की सेल में जा ही रहा होता है। तभी एक गार्ड आकर उसे रुकाता है और उसे अपना बैग दिखाने के लिए बोलता है। पाउलो घबराते हुए उस गार्ड को अपना बैग दिखाता है, मगर उसे बैग में कुछ नहीं मिलता क्योंकि उन लोगों ने मिट्टी के ऊपर बहुत सारा सामान रखा था। मगर इसके बावजूद गार्ड उसे अपने साथ आने के लिए बोलता है। जाते वक्त पाउलो उस बैग को लियोन के पास रखकर चला जाता है। पाउलो जैसे ही गार्ड के ऑफिस में जाता है तब गार्ड उसे मैगजीन खरीदने के लिए बोलता है। इसे सुन पाउलो के सांस में सांस आ जाती है। इधर सुरंग के अंदर बाकी साथी सुरंग खोदने का काम कर ही रहे थे। तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है कि अब से तानाशाही का दौर खत्म हो चुका है। अब इस देश में लोकतंत्र के हिसाब से चीजें करी जाएंगी। लेकिन इस न्यूज को सुनकर वह खुश नहीं होते क्योंकि उन्होंने जिस सरकार के लिए आवाज उठाई थी उनकी सरकार अब खत्म हो चुकी थी। इसका मतलब यह कि इनका अब यहाँ से रिहा होना मुमकिन नहीं है। इसीलिए लियोन ऑस्कर से कहकर जिन कैदियों को भी मौत की सजा सुनाई गई है उन्हें अपने सेल में बुलाकर प्लान के बारे में बता देते हैं। वह कैदी भी कुछ सवाल पूछे बिना उनके प्लान में शामिल हो जाते हैं। तब लियोन सबको दिन के 2-2 घंटे काम करने के लिए बोलता है ताकि सुरंग तेजी से खोदी जा सके। शिफ्ट खत्म होने के बाद हर कोई कैदी अपने आप को साफ सुथरा करके ही सेल से बाहर जाता था ताकि किसी को भी शक ना हो। इसी के साथ यह लोग मिट्टी को ऊपर सेल में ले जाने के लिए दूसरा रास्ता बनाते हैं क्योंकि निकली हुई मिट्टी को सीढ़ियों से ले जाना खतरे से खाली नहीं था। अब इन सब के बाद सुरंग का काम तेजी से होने लगता है, मगर लियोन को पता था कि हम अंदर से सुरंग तो बना लेंगे मगर हमें बाहर से भी मदद की जरूरत पड़ेगी। अगले ही दिन विजिटर डे था, इसलिए राफेल की बीवी उससे मिलने जेल में आ जाती है। तब राफेल उसे अपने प्लान के बारे में बता देता है और उसे इस प्लान के बारे में उस पार्टी के हेड को बताने के लिए बोलता है जिसके लिए इन सब ने आवाज उठाई थी। इस पर उसकी वाइफ डर जाती है मगर आखिर में मान जाती है। अब इसी तरह दिन पर दिन बीतते गए और हमें 205वें दिन दिखाया जाता है कि जर्मन नीचे सुरंग खोदने का काम कर ही रहा था। तभी लियोन देखता है कि वार्डन कई सारे गार्ड्स को लेकर सेल की तलाशी लेने के लिए आ रहा है। उन्हें आता देख लियोन जल्दी से जाकर उन्हें इत्लाह कर देता है, मगर उन्हें सुरंग से बाहर निकलने के लिए और इस जगह को पूरी तरह से साफ करने के लिए कम से कम 10 मिनट का टाइम लगने वाला था। इसलिए राफेल उन गार्ड्स को रोकने के लिए उनसे झगड़ा करने लगता है ताकि उन्हें सुरंग से बाहर आने के लिए वक्त मिल सके, और होता भी वैसे ही है। मगर कैदियों ने गार्ड्स पर हमला किया था, इसलिए जेल का वार्डन उन्हें सजा देने के लिए धूप में कपड़े निकालकर घुटनों के बल पूरे दिन रखता है। बाहर राफेल की बीवी उस पार्टी के हेड से मदद मांगने के लिए जाती है, मगर वह हेड उसे साफ मना कर देता है। मदद न मिलने से वह लियोन और ऑस्कर की फैमिली से मदद लेती है। अब मूवी का सीन कट होकर हमें 392 दिन दिखाते हैं जहां पर एक कैदी सुरंग खोदने का काम कर ही रहा था। इस बीच में वह बेहोश हो जाता है क्योंकि सुरंग बहुत गहरी हो चुकी थी, इसीलिए अंदर की तरफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था। लकीली उसी समय राफेल वहां पर आ जाता है और बेहोश पड़े कैदी को वहां से बाहर निकाल लेता है। इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए लियोन जुगाड़ लगाकर एक पंखा बना देता है और उसकी मदद से सुरंग के आखिरी छोर तक ऑक्सीजन पहुंचा देता है। अब फिर से सुरंग बनाने का काम तेजी से शुरू हो जाता है। अब हमें 524वें दिन राफेल को दिखाते हैं जो कि सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंच गया था। इसीलिए वह एक छोटा सा छेद करके बाहर की तरफ रोड पर एक निशान के तौर पर लाल कलर का लिक्विड डाल देता है ताकि बाहर उनकी मदद करने वालों को उनके बाहर निकलने का एग्जैक्ट लोकेशन दिख सके
और फिर होता भी वैसे ही है। अब इन सब ने मिलकर अपने भागने का रास्ता बना लिया था, जिसके बाद वह मंगलवार की रात को भागने का तय करते हैं। उसी रात लियोन अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि पैर से अपाहिज था और उसे अपने प्लान के बारे में बता देता है और उसे भी अपने साथ शामिल होने के लिए बोलता है, मगर वह मना कर देता है, ऐसा कहते हुए कि मैंने अपनी आधी जिंदगी यहाँ पर बिता दी है, बाहर आकर मैं क्या ही करूंगा। अब आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जिस दिन के लिए इन्होंने कई दिनों से मेहनत की थी। अब वह सब लोग रात होते ही बाकी कैदियों के साथ बैठकर टीवी पर लगा शो देखने लगते हैं और फिर शो के दरमियान एक एक करके वह सेल नंबर 50 में जाने लगते हैं। गार्ड्स को भी उनके ऊपर शक नहीं होता क्योंकि वह शो कुछ खास नहीं था। अब सब उस सेल में इकट्ठा हो जाते हैं और फिर एक एक करके सुरंग से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। इधर उन कैदियों में से बिगोटे नाम के कैदी को शक हो जाता है। दरअसल बिगोटे जेल के वार्डन के साथ मिला हुआ था और उस सेल के कैदियों के बारे में पूरी जानकारी पहुंचाता था। तब वह भी उनके पीछे जाकर देखता है तो 49 कैदी वहां से भाग गए थे, सिर्फ मार्सिलो पीछे बचा था। उन्हें भागा हुआ देख बिगोटे उनकी खबर वार्डन को बताने के लिए जाने लगता है, मगर मार्सिलो उसे ऐसा करने से रोकने लगता है और उसी हाथापाई में मार्सिलो के कंधे पर चोट लग जाती है। मगर चोट लगने के बावजूद वह उसे रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन चोट लगने की वजह से मार्सिलो वहां से निकल नहीं पाता। इधर लियोन तब तक 49 कैदियों को लेकर बाहर निकल चुका था। फिर प्लान के मुताबिक सब लोग नदी के किनारे से होते हुए बस में जाकर बैठ जाते हैं। वह बहुत देर तक मार्सिलो की राह देखते हैं, मगर वह उस सुरंग से बाहर नहीं निकल पाता। अब लियोन ड्राइवर को यहाँ से चलने के लिए बोलता है। जाते वक्त राफेल की बीवी सबको नकली पासपोर्ट दे देती है ताकि उन्हें इस देश से बाहर निकलने में कोई परेशानी ना हो। इधर वार्डन को भी पता चल जाता है कि जेल से 49 कैदी भाग चुके हैं और इसी वजह से उस वार्डन का देश की सरकारों के आगे सर शर्म से डूब जाता है और इसी के साथ सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।